आप सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम है दिनेश और मारवाड़ी कुक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। और कड़ी है वो आप काफ़ी डिफरेंट तरीके से है वो बना सकते हो। नॉर्मल जो छाछ से कड़ी बनती है वो तो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। और आज मैंने बनाई है कड़ी पकोड़ा, जो गुजरात में अलग तरीके से बनती है, राजस्थान में कड़ी पकोड़ा अलग होता है और पंजाबी स्टाइल में जो बनाते हैं वो कड़ी है वो अलग होती है। इस रेसिपी को है वो मैंने किस तरह से बनाया है, बिल्कुल इजी तरीका है। और पकोड़े हैं वो आपको किस तरह से बनाने हैं या बेसन के कैसे बनाने हैं, वो पूरी रेसिपी है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो है वो पूरी ज़रूर देखिए जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही और 50 ग्राम में यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। अगर आप बेसन ज़्यादा ऐड करोगे तो आपकी कड़ी है बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। और यहाँ पर मैं है वो मिक्सर जार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको दही को है वो छाछ बनाना है तो आप है किसी भी भगोने में या बर्तन में आप दही ऐड करना और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग है वो, जैसा अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना, लेकिन अगर खट्टा नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी, आधा कटोरी जितना है वो पानी ऐड कर लेना। लेकिन दही हमारा यहाँ पे थोड़ा सा है वो खट्टा है तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करा है। और उसको क्या है किसी विस्क, हैंड मिक्सर या मथनी किसी से भी है वो आपको अच्छे से है वो दही को फैट के एकदम छाछ बना लेना है बस। और यहाँ पे मैंने ऐड करा है हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच है वो लाल मिर्च पाउडर। और अब है वो मिक्सर जार में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि छाछ, दही, बेसन और जो मिर्च मसाला है वो अच्छे से हम सारे हैं मिक्स हो जाए। लेकिन आप है वो भगोने में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बताने के लिए आपको है वो मिक्सर जार यूज़ करा है। तो अच्छे से है वो मिक्स कर लिया तो आप देख सकते हो कि हमारी बेसन, छाछ वो अच्छे से है वो घोल पूरा तैयार हो चुका है। तो हमें वो बाद में वो छाछ को है वो पतला, दही को पतला करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बेसन। आप अब ज़्यादा अगर पकोड़े बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। 200 ग्राम बेसन लिया, इसके अंदर एक चुटकी छोटा चम्मच से आधा चम्मच जितना यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, जो कि बहुत अच्छा रहता है पकोड़ों के अंदर। और यहाँ पे मैंने ऐड करा है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हमें थोड़ा ही यूज़ करना है। और उसके बाद में यूज़ करना है हमें लाल मिर्च पाउडर। और हमें सारे को है वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में हमें वो पानी है वो कम यूज़ करना है। हमें जो बैटर बनाना है पकोड़े के लिए वो थोड़ा सा थिक रखना है, हमें एकदम पतला बैटर नहीं बनाना। अगर ज़्यादा पतला बनाओगे तो फिर वो आपकी पकोड़े नहीं बनेंगे, फिर वो आपकी जो पकोड़ों के साथ में जो छोटे छोटे भजिया टाइप से टुकड़े होते हैं, लंबे लंबे सेवैया टाइप, आपके वो भजिया बन जाएंगे, फिर पकोड़े नहीं बनेंगे। इसलिए आपको पानी है वो कम ऐड करना है और हमें बैटर है वो थिक रखना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में है वो हमें ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। जिससे क्या होगा कि हमारी जो बेसन है वो पानी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करवाए और बेसन हमारी अच्छे से फूलेगी तो हमारा बैटर है तो पकोड़े भी अच्छे से फूलेंगे और हमारा बेसन है वो भी है फूल कर है वो अच्छा तैयार हो जाएगा। तो हम इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और देख सकते हो कि मैंने 1 कटोरी पानी लिया था, इसमें से आधी कटोरी ही मेरे को पानी इसमें लगा है, बाकी बच गया है। और यहाँ पे ढक्कन लगा कर है वो 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। और 10 से 15 मिनट के बाद में आप देख सकते हो कि हमारा बैटर है वो थोड़ा थिक भी हो चुका है और उसकी है थिकनेस भी है वो अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा मीठा सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और उसको ऐड करने के पहले वाला है वो नमक है और बाद में जो 1 पिंच जितना मैंने यहाँ पे ऐड करा है वो है बेकिंग सोडा। तो आप नमक और सोडा है वो अपने अकॉर्डिंग है कर सकते हैं, लेकिन सोडा में है वो थोड़ा ही रखना है क्योंकि हमें खमन तो बनाना ही नहीं है, नॉर्मल यूज़ करना है, जिससे हमारे पकोड़े हैं वो थोड़े से फूल जाए। जैसे ही उसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं बाद में बताने वाला हूँ कि उससे हमें क्या होता है, सोडे की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। और अब हमने है वो कढ़ाई के अंदर है वो तेल ऐड करा है और तेल को अच्छे से है वार्म होने देते हैं, फिर पकोड़ों को ऐड करेंगे। तो तेल हमारा वार्म हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारे पकोड़ों को है वो ऐड करना है, लेकिन हमें पकोड़े हैं वो थोड़े से ऐसे धीरे धीरे रखने हैं, जिससे क्या होगा कि उसके पीछे की जो
पकोड़े हैं वो हमारे थोड़े राउंड बने। अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में अगर डालोगे तो ये है थोड़ी सी ये बच जाएंगी, आपकी भजिया टाइप सी हो जाएगी। तो आपको आराम से डालना है। और मेरा बैटर भी है वो थोड़ा सा है वो पतला है, इसलिए वो थोड़ा सा बन रहा है। तो आप वह इससे भी थोड़ा सा है वो थिक रखना। 1 चम्मच छोटा वाला, 1-2 चम्मच जितना पानी है वो कम ही ऐड करना, जिससे हमारे पकोड़े एकदम बॉल की तरह है वो गोल बने। जिससे क्या हुआ, दिखने में है वो अच्छा दिखते हैं, बाकी टेस्ट का उसमें कोई डिफरेंट रहता नहीं है। तो अच्छे से भून लेते हैं। तो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और फूल कर हैं वो अच्छे से तैयार हुए हैं। तो हम इसे सब को है बाहर निकाल लेते हैं। और अब है इसी तरह सारे पकौड़े बनाने के बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हमने निकाल लिया है। और अब इसी ऑयल के अंदर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 चम्मच जितना ज़ीरा, और यहाँ पे 1 चम्मच जितना ही आखा धना यहाँ पे मैंने ऐड करा है। और यहाँ पे थोड़ा सा है वो कड़ी पत्ता, और यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड करी है मैंने। और सबको है वो अच्छे से भुनेंगे। अच्छे से हमारी है वो मिर्ची भुन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच जितना है वो यहाँ पे मेथी दाना ऐड करा है, क्योंकि अगर मेथी दाना हम पहले ही ऐड करेंगे तो फिर वो है वो कड़वा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कड़क भी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा है। और अब है वो जो मैंने छाछ जो बनाई थी, बैटर बनाया था जो छाछ का, छाछ बेसन वाला, उसको हमने है वो इसके अंदर है वो ऐड कर लिया है। और हमें अब है वो कंटिन्यूसली है वो चलाते रहना है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है वो बाजरे के आटे की भी है वो कढ़ी बनती है, लेकिन उसको है वो ज़्यादा उबालने या बॉईल करने की ज़रूरत रहती नहीं है। लेकिन जो बेसन की कढ़ी है उसको हमें अच्छे से कढ़ना होता है, इसीलिए ही तो वो कढ़ी है। अगर ज़्यादा कढ़ोगे तो उसका है वो टेस्ट है वो अच्छा आता है और वो दिखती भी बहुत अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम मैं वो 10 से 15 मिनट मेरे को अच्छे से मीडियम टू गैस को मीडियम रख के मैंने 15 मिनट तक है वो अच्छे से चलाया है, जिससे हमारा कढ़ी का कलर है वो भी शानदार हो चुका है। और कढ़ी की है वो थिकनेस ही है वो भी एकदम परफेक्ट हो चुकी है। और आपको यदि ज़्यादा थिक लग रही हो पहले ही, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी छाछ या दही है वो पहले ही उसको ऐड कर लेना। लेकिन इस हिसाब से वो कढ़ी आपकी थिक नहीं रहेगी। अगर आप कम थिक पसंद करते हैं, पतली ही पसंद करते हैं, तो वो आप है वो बेसन को थोड़ा सा है वो कम कर लेना। और अच्छे से भुनने के बाद में यहाँ पे है वो हमने पकोड़े ऐड कर लिए और गैस को कर दिया मैंने ऑफ़। गैस को ऑफ़ करने के बाद ही हमें पकोड़े ऐड कर लेने हैं, क्योंकि ये हमारे पकोड़े हैं वो अब जो एक्स्ट्रा जो मैंने मीठे सोडे का जो बताया था उससे क्या होगा कि पकोड़े के जो ऊपर है वो एकदम क्रंची और फूली सी जो है वो परत सी हो जाती है। उसकी वजह से वो कढ़ी है वो अच्छे से पकोड़े हैं वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो मैं अभी आपको है वो झूम करके दिखाने वाला हूँ कि हमारे कढ़ी है वो देखो, तो ये बुलबुले हैं ना, ये सारे बुलबुले हैं वो पकोड़े अंदर से है वो कढ़ी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको सोडा डालना ज़रूरी है। और इसी तरह है वो सारी है कढ़ी हमारी है वो अच्छे से बन गई है। थोड़ी देर के पकोड़े एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद में यहाँ पे मैंने ऐड करा है सूखा हुआ धनिया और जो कसूरी मेथी है वो यहाँ पे मैंने ऐड करा है। और ये हमारी कढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा है शानदार बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसे लास्ट स्टेप है वो हम आप करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इसको तड़का घी का, जिससे इसका टेस्ट है वो और ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच जितना है वो यहाँ पे मैंने है वो देसी घी यूज़ करा है, क्योंकि कढ़ी है वैसे घी में बनती है और घी में इसका टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा घी है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाली है सूखी हुई लाल मिर्च के टुकड़े। और घी को हमें वो लो ही रखना है, घी को हमें जलाना नहीं है, नॉर्मल गर्म करना है। और यहाँ पे 1 चम्मच जितना हमें है वो मिर्ची पाउडर है वो ऐड करा है। और घी को जलाना नहीं है, तो हमने वो अच्छे से गैस को पहले लो कर रखा था
और मिर्ची को है वो, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारी मिर्ची है वो जल जाएगी, तो फिर एकदम वो डार्क हो जाएगी। तो वो ऐसा हमें नहीं करना है, नॉर्मली गैस रखना, बर्तन हमारा गर्म हो जाए बस इतना बहुत है। गैस को करेंगे ऑफ और इसको हम है वो कढ़ी के अंदर है वो ऐड करने वाले हैं। कढ़ी के ऊपर है वो तड़का भी ऐड हो गया। अब ये कढ़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा शानदार है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ही, और इसका जो तड़का लगा है इससे कढ़ी का कलर है वो और ही ज़्यादा है वो अच्छा हो जाता है। तो आपको ये ना रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से मैंने बनाई है और बताने भी है, तो मैंने एकदम पूरी डिटेल में बताई है ताकि आपको भी है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी हमारी रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कर के बताइए कि आपको हमारी रेसिपी है वो कितनी अच्छी लगी। और पिछली वीडियो में है जो आपने सपोर्ट दिखाया है उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद, और हम आप सबके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। तो प्लीज़ इसी तरह है वो सपोर्ट अपना बनाए रखिए, और पूरी वीडियो को है वो वॉच करने के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में है वो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।